कष्ट सहना पड़ेगा। भगवान इन नरकों से बचने का कोई उपाय बता। सुखदेव जी ने कहा इन नरकों से बचने का एक ही उपाय। नरक क्या है? भगवान का बनाया हुआ धोबी घाट है। हम सुंदर सा कपड़ा लाते हैं, पहनते हैं, जब थोड़ा गंदा होता है तो धुल लेते हैं, साफ हो जाता है। और कई बार जब ज्यादा गंदा हो गया तब उसे धोबी के पास भेजना पड़ता है। तो धोबी पटक पटक के ऐसी धुलाई करता है, महाराज कपड़े एकदम साफ हो जाते। अगर हम अपने पापों का खुद ही प्रायश्चित कर लेंगे तो हमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जब वह पाप इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हम धोबी घाट भेजे जाएंगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुवंतिकास्तेन निहारोनिव भास। भगवान की भक्ति इन नरकों से बचने का एकमात्र सरल उपाय है। सुखदेव जी ने भगवान के भक्त अजामिन की कथा दासी पतिरजामिनः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गांव में एक ब्राह्मण है। उसके बड़े बेटे का नाम था अजामिन। उनके घर में नित्य यज्ञ होता था, अग्निहोत्र ब्राह्मण। और उस अजामिन का काम था अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए समिधा लाना। हमारे जीवन में दोष को प्रवेश करने के तीन रास्ते हैं, आंखों से, कानों से और मुंह से। अगर हम कोई गलत कार्य देखेंगे तो हमारी आंखों से दोष प्रकट होगा, पाप प्रवेश करेगा। एक बार यह वन में एक वैश्य के साथ दुराचार होते हुए देख लिया, एक व्यक्ति को दुराचार करते हुए देख लिया। इसके मन में पाप प्रकट हो गया। महाराज यह भी जाकर के उस वैश्य के पास गया, बोले मुझसे विवाह करो। अब उस वैश्य को लेकर के अपने घर पहुंचा तो पिताजी ने घर से निकाल दिया, गांव के बाहर रहने लगा। जैसे ही सवेरे पूजा करना बैठा तो वैश्य ने डांट दिया, मेरे साथ रहोगे तो पूजा नहीं चलेगी, जाओ जाकर के धन कमा कर लाओ। अब वो है तो धन कमाने के चक्कर में महाराज डाकू बन गया। कहाँ ब्राह्मण अजामिन था, आज डाकू अजामिन। जब वह निकलता हाथ में तलवार लेकर के, माथे में काली पट्टी बांध करके, तो लोग अपने घर के दरवाजे नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषितः। संगति का असर बहुत बुरा होता है। न जाने कितने पाप कर दिए उसने उस दासी के, उस वैश्या के संग में। और उस वैश्य के साथ उसके 9 पुत्र। एक दिन उस ग्राम में कुछ संत पधारे, मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में कुछ लोग बैठे हुए थे। पूछ लिया, अरे बेटा हम लोग अयोध्या धाम से आए हुए हैं, बनारस जा रहे हैं, मार्ग में बताओ इस गांव में कोई भक्त का घर बताओ जिसके घर हम आज विश्राम कर सके। नहीं महाराज उन लोगों ने भक्तों से परिहास कर दिया, ऐसी जगह भेजेंगे महाराज बाबा बनना ही भूल जाओगे। हाँ हमारे गांव में एक बहुत बड़ा भक्त है, अजामिन नाम है, उसी के घर चले जाओगे। रास्ता अजामिन के घर भेज दिया। संतों ने आवाज लगाई, तू है वैश्य लाओ, निकल करके बाहर आए। जैसे संतों को देखा, संस्कार थे, उसने प्रणाम बताया, देवी आज हम यही भोजन करेंगे, यही निवास करेंगे, कल सुबह चले जाएंगे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करें। वैश्य ने हाथ जोड़ कर भगवान मैं आपको भोजन कराने के योग्य हूं।
किसी ने आपसे झूठ बोला है मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू। संत जाने लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा भगवान मैं आपको अपने हाथों से बना के नहीं खिला सकती, लेकिन सूखी सामग्री ले लीजिए, आप स्वयं बना लीजिए। अब तो सामने वृक्ष में संतों ने डेरा डाल दिया, सूखी सामग्री दे दी गई, वहीं बना करके जैसे भगवान को भोग लगाया और उस मंडली के महंत जी ने अपना एक ग्रास ग्रहण किया तो आंखों से आंसू हुआ। शिष्य ने पूछा महाराज जी क्या हुआ? बोले आज हमने इस पापी अजामिन का अन्न खाया है और हमें इसे मुक्त करने का उपाय बताया। किसी ने कहा कहे तो महाराज भगवान का भजन करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, मुक्त हो जाएगा। वो तो कुछ नहीं करे, सुंदर कांड का पाठ करे मुक्त हो जाएगा। वो सुंदर कांड नहीं, रोज लंका कांड कर दिया। गीता का पाठ करे, बोले नहीं करे, उसको कोई सरल सा उपाय बताना पड़ेगा। तब तक रात को अजामिन काली पट्टी बांध के हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला है। जब दरवाजे में बाबा जी को देखा तो क्रोध से चिल्ला उठा, कौन हो तुम लोग यहाँ को मेरा जमा के रोके? मारने ही वाला था कि वो वैसे निकल के आ गई। अरे मैंने रोका, क्यों डांटते हो? ठीक है देवी तुमने रोका तो 10-12 दिन रोके रहो, कोई बात। पत्नी से बोल रही अब तुम संतों ने अजामिन को बुलाया, देखो हमने तुम्हारे यहाँ भोजन पाया ना, और ब्राह्मण और संत जिसके यहाँ भोजन करते हैं तो उनको दक्षिणा देना। हमारे वृंदावन में कहते हैं महाराज दांत घिसाई चाहिए। अजामिन ने कहा महाराज मैं डाकू हूँ, तुम्हारा सामान छीन नहीं लिया, यही मेरी दक्षिणा मान, नहीं तो लोटा लंगोटा सोटा जो रखा ना सब छीन के भगा दूंगा। लेकिन उस पैसे ने कहा महाराज आदेश करेंगे, मैं तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांगूंगा, तुम्हारे जो ये गर्भ है ना आशीर्वाद देता हूं उससे पुत्र जन्म होगा और तुम अपने बेटे का नाम नारायण है। कितना सरल सा मार्ग बता गए मुक्ति का अजामिन को संत, बेटे का नाम नारायण रखा। सांकेतम पारिहासं च तोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहण से साधहरम। सांकेत में, परिहास में, स्तोत्र में किसी प्रकार भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो वह नाम हमारे पापों को नष्ट अवश्य करता है। जिस प्रकार अगर आग में जान करके हाथ लगाओ तो भी जलाएगी, चाहे प्रणाम करो तो भी जलाएगी, या गुस्से से मारो तो भी जलाएगी। आग का काम है जलाना, तो भगवान के नाम का काम है तारना, चाहे मन से लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे क्रोध से लो। चाहे गालियां देती भगवान का नाम लो तो भी भगवान का नाम अपना काम करे। अब तो महाराज संतों के आशीर्वाद से अपने छोटे बेटे को बड़ा प्रेम करते, जबकि नियम यही है बड़े बेटे को पिता बहुत प्यार करता है और छोटे बेटे को माता प्रेम करती है और बीच वाले को भगवान प्रेम करता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पत्नी के भाई के कारण छोटे बेटे को बहुत प्रेम करता है। तो भोजन भी करना है तो आओ नारायण भोजन करो। दिन भर में न जाने कितनी बार वो अपने बेटे का नाम पुकार लेता, भगवान का नाम पुकार लेता। कुछ समय पश्चात उसका काल आ गया, महाराज यमदूत लेने आ गए। जैसे यमदूत उसको बांध करके ले जाने लगे तो दूर में खेलता हुआ उसका बेटा नारायण दिख गया। जोर से चिल्लाए, हे नारायण मेरी रक्षा करो। आप भगवान को बुलाओ, आपके बुलाने में देरी होगी, उसके आने में देरी नहीं। बस इतना पुकारने ही था कि भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। यमदूतों को मार करके भगा दिया, उसको बंधन मुक्त कर दिया। यमदूत हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप कौन हो? बोले, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। बोले, तो हमारे कार्य में विघ्न क्यों पैदा कर रहे हो? महाराज ये पापी है, हम इसको यमपुरी ले जाएंगे, दंड देंगे, नरक में ले जाएंगे। बोले, अभी ये पापी नहीं रहा, इसने अंतिम समय भगवान का नाम पुकारा। इसने आपके भगवान का नाम नहीं पुकारा, इसने अपने बेटे का नाम पुकारा।
सरकार है इसका बेटा पहले हुआ कि हमारे भगवान पहले? है आपके भगवान पहले। तो जिसका नाम पहले होता है उसी का नाम होता है, इसने हमारे भगवान का नाम ही पुकारा। बोले महाराज धर्म ये नहीं कहता कि आप हमारे कार्य पीछे करो, तुम धर्म के बारे में जानते क्या? बोले वेदा प्रणीतो धर्म यह धर्म विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् यम्भूरि। भगवान जो वेद में कहा गया वही धर्म है, और वेद कौन है? साक्षात नारायण। तो इसने नारायण का नाम पुकारा, इसीलिए अब तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये हमारे धाम। अब तो यमदूत मार खा करके यमलोक चले गए, और भगवान के पार्षद भी उसको छोड़ करके चले गए, क्योंकि अभी इसके कर्म नहीं है वैकुंठ जाने के लिए, बस रक्षा करके चले गए। जैसे ही जा करके यमलोक पहुंचे, यमराज के सामने महाराज अपना दंड फेंक दिया यमदूतों ने। महाराज हमारा इस्तीफा ले लो, हमको मार खाने दोबारा नहीं जाना। बोलो क्यों, क्या हुआ? ले हम अजामिल को लेने गए, पता नहीं वहां कहां से चार हाथ वाले पीतांबर पहने आ गए, हमको मार के भगा दिया और कह रहे थे हम नारायण के पास चले। यमराज ने कहा यह नाम यहाँ जोर से मत पुकारो, नहीं तो सारे पापी मुक्त होके चले जाएंगे। तो महाराज यह बता दो हम किसको लाएं किसको नहीं लाएं, आज से आप हमें बता दो, लिख के दे दो कि हम किसको लाएं और किसको नहीं लाएं, किसके लिए लेने जाएं किसको नहीं जाएं। यमराज ने कहा सुनो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम थे, चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, कानानयद्वमसतो कृत विष्णु। जिसकी जिह्वा जीवन भर में कभी एक बार भी भगवान का नाम ग्रहण नहीं करती, उसको नरक। आप सोचो अगर एक बार भी हमने भगवान का नाम लिया है ना, तो यमराज हमें लेने नहीं है, ये शक्ति है। कहाँ लग नाम बड़ा, राम न सकहि नाम दुर्गा। भगवान राम के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान राम ही अपने नाम की महिमा नहीं करते। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम, जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान के नाम का गायन नहीं करती है, उसको ले आना। चित्तस न स्मृति तच्चरणारविंदम, अगर इसका मन एक बार ही भगवान के चरणों का ध्यान ना करे, उसको ले आना। कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जिसका सिर कभी भी भगवान के सामने ना झुके, उसको ले आना। भगवान ने हमको जीवन दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। कुछ ना करें तो कम से कम दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे के बदले कम से कम 24 बार तो भगवान का नाम लेना चाहिए। और उस 24 बार नाम लेने में कितनी देर लगेगी? 24 सेकंड में। हम लोग अपनी पूरी दिनचर्या करते हैं, बस भगवान की सेवा ही अपनी दिनचर्या में नहीं जोड़ते। भगवान का नाम लेना हमने जीवन में जरूरी नहीं समझते, जबकि हमारा जन्म ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। अगर हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो यमपाश से मुक्त हो जाते हैं। न जाने कितने लोगों ने इस नाम के द्वारा अपनी मुक्ति पाली। इस नाम का सहारा लेकर के न जाने कितने लोग